रामकृष्ण परमहंस एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व थे जिनके जीवन काल में ही लोग उन्हें पूछते थे। वे इतने सीधे, सरल और स्वाभाविक थे जिसका आकलन अगर आप बुद्धि से करोगे तो आप उन्हें कभी समझ ही नहीं सकेंगे। वे पढ़े लिखे नहीं थे तो स्वाभाविक है कि उन्हें पढ़े लिखों की तरह बात करना भी नहीं आता था। वे अपनी बात को बिल्कुल सीधा सीधा कह देते थे। शायद आपने इतने सरल और स्वाभाविक व्यक्तित्व के बारे में पहले कभी नहीं सुना होगा। वो जब भी कभी गांव से गुजरा करते थे, अगर कोई व्यक्ति उनसे जयराम जी की कर देता था तो तुरंत उन्हें समाधि लग जाती थी। उनके जीवन काल में उन्हें हजारों बार समाधि लगी। वे सहजता की ऊंचाइयों को छू चुके थे। अगर आप जितने सरल हो जाते हैं तब आप अपने भीतर भी प्रवेश उतनी ही आसानी से कर पाते हैं। अगर आप किसी अभ्यास से या योग क्रियाओं से समाधि का अनुभव पाना चाहते हो तो वो आपको नहीं मिलेगा। समाधि का अनुभव पाने के लिए कोई विशेष प्रकार का तरीका नहीं है। वो तो जब होना होगा तो बस सहज ही हो जाएगा। समाधि का अनुभव आपकी सहजता पर निर्भर करता है कि आप कितने सहज और सरल हैं। परंतु रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक जर्नी में वे खुद भी अंतिम पायदान पर अटक गए थे। उनका स्वभाव भक्ति का था। आप सभी लोग जानते होंगे कि वे मां काली की पूजा करते थे। वे उनकी भक्ति और प्रेम में इतने खो गए थे कि वो अपनी मां काली की मूर्ति के सामने घंटों या कई दिनों तक पड़े रहते थे। वे समाधिस्थ हो जाते थे। मां काली की मूर्ति को देखते ही उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे। आत्मज्ञान से पहले के उन्हें बहुत से अनुभव हो चुके थे। कई प्रकार की समाधि घट चुकी थी, परंतु उन्हें अब तक आत्मज्ञान नहीं मिला था। आखिरी बंधन में बंधे हुए थे। आत्मज्ञान का अर्थ होता है द्वैत और अद्वैत के पार की घटना। जहां पूर्ण मिटाव चाहिए वहां केवल एक ही रह जाता है। अब उस एक से मेरा अर्थ ये नहीं है कि वहां केवल आप रह जाएंगे। आप तो पहले ही नष्ट हो चुके होंगे, परंतु आप फिर भी कोई ना कोई बंधन बांध लेते हैं। चाहे वो भक्ति का बंधन हो, प्रेम का बंधन हो या गुरु का बंधन हो। उस आत्मज्ञान की अवस्था पाने के लिए आपको पूर्ण मिटाव चाहिए। वो मिटाव आपका, जगत का और यहां तक कि ईश्वर का। जब सब कुछ मिट जाएगा तब केवल वही शेष बचेगा। वहां आप किसी को साथ लेकर नहीं जा सकते। तो रामकृष्ण परमहंस के पास से एक दिन तोतापुरी गुजरे। तोतापुरी द्वैत और अद्वैत के पार जा चुके थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि मैं उस परम को जानना चाहता हूं। मैं उस परम में प्रवेश नहीं कर पा रहा। आखिर बाधा कहां पर है? तोतापुरी ने कहा, तुम अंतिम द्वार पर ही खड़े हुए हो। प्रवेश तो तुम स्वयं ही नहीं कर रहे। अरे भला आपको किसने रोका है? आप प्रवेश कीजिए। द्वार तो कब का आपके लिए खुला है, परंतु आपका आखिरी बंधन मां काली का प्रेम, वह आपको भीतर प्रवेश नहीं करने दे रहा। आपने सब कुछ तो मिटा दिया, परंतु काली अभी द्वार पर ही खड़ी है। आपको इसे भी गिराना होगा। रामकृष्ण बोले, अरे मैं भला ऐसा कैसे कर सकता हूं? और वह रोने लगे। तोतापुरी ने कहा कि आपने अपने भीतर जो मां काली की प्रतिमा बना रखी है, आपको उसे गिराना होगा, उसे नष्ट करना ही होगा। वह रोते हुए बोले कि मैं स्वयं को नष्ट कर सकता हूं, परंतु मैंने जिसे जीवन भर प्रेम किया, मैं भला उसे कैसे नष्ट कर सकता हूं? तोतापुरी बोले, ये तो आपको करना ही होगा और इसे आप स्वयं ही कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरा आपकी सहायता नहीं कर सकता। उठाओ तलवार और उस मूर्ति के टुकड़े टुकड़े कर दो। रामकृष्ण परमहंस बोले, तलवार? कि मैं भला तलवार कहां से लाऊं? तब उन्होंने कहा कि जहां से तुम मां काली की प्रतिमा लाए हो, तलवार भी वहीं से ले आओ और कर दो जोर की प्रहार। परमहंस जी ने 2-3 बार प्रयास किया, परंतु वो असफल हो जाते। जैसे ही वह आंखें बंद करते, साक्षात उनके सामने मां काली की मूर्ति आ जाती और वे तुरंत उनके प्रेम में डूब जाते। वे ये भूल ही जाते कि इस आखिरी पड़ाव को भी पार करना है। तब उन्हें यह याद दिलाने के लिए तोतापुरी को एक तरकीब सूझी और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि चलो एक प्रयास और करते हैं। तुम अपनी आंखें बंद करना और जैसे ही तुम्हारे सामने मां काली प्रकट होंगी और तुम्हें बेहोशी छाने लगेगी, तुरंत तलवार उठाना, और ताकि तुम प्रहार करना भूल ना जाओ, मैं तभी तुम्हारे माथे पर इस कांच के टुकड़े से चोट करूंगा। और बस फिर क्या हुआ? जैसे ही रामकृष्ण परमहंस जी ने आंखें बंद की,
और फिर मां काली प्रकट हुई। रामकृष्ण परमहंस को बेहोशी सी छाने लगी थी। तभी तुरंत तोतापुरी ने परमहंस जी के माथे पर उस कांच के टुकड़े से काट दिया और उन्होंने हिम्मत करके मां काली की प्रतिमा पर प्रहार किया और मूर्ति टूट गई। मूर्ति के टुकड़े टुकड़े होते ही रामकृष्ण परमहंस जी ने उस आखिरी द्वार में प्रवेश किया और वे तुरंत उस शून्य में खो गए। उन्हें फिर घंटों तक होश ही नहीं आया। मतलब अब उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस जी को खाने का बड़ा शौक था। वे भोजन को देखकर एक बच्चे की तरह उतावले हो जाते थे और फिर ऐसे ही भोजन पर टूट पड़ते थे। उनके पास बहुत दूर दूर से लोग मिलने आया करते थे। रामकृष्ण परमहंस उसके सामने ब्रह्म ज्ञान की चर्चा किया करते थे और अचानक से जैसे वे ज्ञान में डुबकियां लगा रहे होते थे, उसमें खोने ही वाले होते थे, तुरंत उठते थे और कहते थे, रुको थोड़ा, मैं अभी आता हूं। और वह भीतर जाते। शारदा उनकी पत्नी उनसे कहते, शारदा आज भोजन में क्या बनाया है। मां शारदा को उनकी यह हरकत बड़ी अजीब लगती। वो कहती कि आप ऐसा क्यों करते हैं, यह बड़ा ही अनैतिक लगता है। लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही थी। लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक रामकृष्ण परमहंस उठे हर बार की तरह और कहा, कुछ देर रुको, मैं अभी आता हूं। वे भीतर गए और कहा कि आज खाने में क्या है। अब मां शारदा को थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, आप ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, न जाने कहां कहां से लोग आपको सुनने आते हैं, आपका इतना आदर सत्कार करते हैं, आपको पूजनीय मानते हैं, भगवान स्वरूप मानते हैं, और आप हैं कि इस तरह की बच्चों जैसी हरकतें करते हैं। लोग ये सब कुछ देखते होंगे तो उन्हें कितना अनैतिक लगता होगा। आपकी इन हरकतों से मुझे भी बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने शारदा की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, मेरे अंदर भोजन की केवल ये आखिरी इच्छा है जिसकी वजह से मैं मौजूद हूं। जिस दिन तुम थाली लेकर आओ और मैं भोजन की थाली देखकर अपनी पीठ फेर लूं, तो तुम समझ जाना कि केवल 3 दिन और उसके बाद मुझे जाना होगा। और फिर इस बात को 7-8 साल बीत गए। एक दिन रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए थे। भोजन का भी समय हो गया था। मां शारदा उनके लिए भोजन की थाली लेकर आई। वे भोजन की थाली लेकर उनके सामने खड़ी हुई थीं। तभी रामकृष्ण परमहंस जी ने भोजन की उस थाली को देखकर अपना मुंह फेर लिया और बस तभी मां शारदा के हाथों से थाली छूट गई और वह रोने लगी। रामकृष्ण परमहंस बोले, रोने से कोई फायदा नहीं है, अब समय आ गया है। इस शरीर में रहकर मुझे जितना कार्य करना था वो मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब मुझे जाना ही होगा, तुम रो मत शारदा। और बस उसके 3 दिन बाद रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। देखिए, जब किसी को आत्मज्ञान घटता है, और याद रखना कि आत्मज्ञान धीरे धीरे नहीं घटता, जब ये होना होता है तो 1 सेकंड में हो जाता है। ये मृत्यु के क्षण में भी हो सकता है। आत्मज्ञान से पहले जो आपको होता है, जितने भी अनुभव होते हैं, असल में वे आपके भीतरी अनुभव होते हैं, क्योंकि अब तक आपने संसार के अनुभव लिए हैं जो सामान्य सभी लोग लेते हैं। परंतु जब आप अपने भीतर की यात्रा करते हैं, अब चाहे आपने वह यात्रा आत्मज्ञान पाने के लिए ही क्यों न की हो, उस दौरान आपको बीच में जो भी कुछ होता है, जितने भी अनुभव होते हैं, वे सभी अनोखे अनुभव आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं। और हो सकता है कि आपको लगे कि यही आत्मज्ञान है, परंतु वो सभी अनुभव आपके भीतरी शरीरों के अनुभव हैं। आत्मज्ञान होने के बाद आप समझ जाते हैं कि आप कुछ समय सीमा के लिए इस शरीर में रह रहे हैं। आपके माध्यम से प्रकृति में जो भी कार्य होने हैं, वे कार्य आपको समाप्त करने होते हैं। तब तक आपको अपने इस स्थूल शरीर में रहने के लिए कोई ना कोई एक इच्छा बनाए रखनी होती है, और वह इच्छा ही जीने का कारण बनी रहती है। अब वो एक कोई सी भी इच्छा आपके मन की इच्छा नहीं होती, वह स्वाभाविक वाली इच्छा नहीं होती। उस इच्छा को आप स्वयं पकड़ते हैं और स्वयं ही छोड़ सकते हैं। नहीं तो अक्सर ये होता है, जब किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान घटता है, तब उसके लिए संसार, ये शरीर, सब कुछ व्यर्थ हो जाता है, केवल एक स्वप्न मात्र रह जाता है। जब वह पूर्णतः जाग जाता है, तब सोने का कोई अर्थ नहीं होता। आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। जब आपको समाधि घटती है,
तो आप समाधि से ही बाहर नहीं आना चाहते। आप अपने शरीर के पार कहीं आनंद में डूबे होते हैं। तब मृत्यु जैसा ये शब्द आपके लिए केवल एक मजाक बन के रह जाता है। सामान्य लोगों को मृत्यु शब्द डराता है, ये भय उत्पन्न करता है, परंतु आत्मज्ञानी अपने जीवन काल में मिले हुए सभी कार्यों को समाप्त करके वह बड़ी सहजता से स्वाभाविक होकर अपना शरीर छोड़ देता है। और मृत्यु का ये क्षण शोक मनाने का नहीं होता, असल में ये उत्सव का समय होता है। कहते हैं कि श्री रजनीश यानी ओशो, इनके पिता को मृत्यु के समय यानी उस अंतिम समय में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जब आत्मज्ञान की घटना घटनी होगी तब वह 1 सेकंड में घट जाएगी, बशर्ते आपको धीरे धीरे बुद्धि का सहारा लेना छोड़ना होगा। दुनिया में किसी भी प्रकार की बुद्धि से, अब वो चाहे कितनी भी उच्च स्तर की क्यों ना हो, आप उससे आत्मज्ञान को नहीं समझ सकते। आप बुद्धि के मामले में जितने ही तेज होंगे उतनी ही अपनी स्वयं की प्रवृत्ति, स्वयं की सहजता से दूर होंगे। आप स्वाभाविक नहीं हो पाएंगे। आप देखेंगे कि तेज बुद्धि वाले लोग दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, ऊंचे से ऊंचा पद पा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा धन कमा सकते हैं। मतलब इस भौतिक जगत में सब कुछ हासिल करना बहुत आसान है, बशर्ते आपके अपने बुद्धि के स्तर को बढ़ाना होगा, और यह बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे बहुत से तरीके और टेक्निक्स हैं जिससे आप अपनी बुद्धि के ऊंचे से ऊंचे स्तर को छू सकते हैं और सब कुछ हासिल कर सकते हैं। परंतु आत्मज्ञान पाने के लिए आपको अपनी बुद्धि को पीछे छोड़ना होगा। आप जितना भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, उस आत्मज्ञान को समझने में जितना ज्यादा से ज्यादा दिमाग लगाएंगे, आप उस परमात्मा से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि आत्मा परमात्मा को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। बस आपको सहज और स्वाभाविक होना है, जैसे एक बच्चा होता है, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे।